जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों यदि आप अभी क्लास 12 के छात्र हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो बायोलॉजी है उसके 35 सबसे महत्वपूर्ण बहुकल्पीय प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूं। और दोस्तों ये जो 35 प्रश्न है ये आपके पूरे बुक के हैं, ठीक है, और ये काफी बार आपके एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि जो क्वेश्चन आपको इसमें नहीं मालूम होगा उसे नोटबुक में नोट करके अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट है ना कि आप किसी भी साल का पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें से अधिकांश प्रश्न इस वीडियो को से देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों सबसे पहला प्रश्न है आपका कि बीजांड का वह स्थान जहां बीजांडकृत जुड़ा होता है उसे कहते हैं निवाक्स चलाजा या नाभिका या केंद्रक या माइक्रोकोपाइल। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। तो देखिए बीजांड का वह स्थान जहां बीजांडकृत जुड़ा होता है ना उसे हम नाभिका बोलते हैं। इसका 2 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न है कि आवर्तबीजी पौधों में पुंकेसर है मादा जननांग का या नर जननांग का या क और ख दोनों का या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो दूसरा क्वेश्चन क्या है, आवर्तबीजी पौधे में पुंकेसर, तो ये आपको मालूम है कि नर जननांग का होता है। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए बच्चों, द्विनिषेचन क्रिया होती है, द्विनिषेचन क्रिया होती है सवालों में या बायोफाइटर्स में या औनतवृत्ति पौधों में या आवर्तबीजी पौधों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा, आवर्तबीजी पौधों में होती है। ठीक है, तो आपको जो क्वेश्चन नहीं मालूम होगा उसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न देखिए बच्चों, चौथा प्रश्न है कि एक पारुरूपी आवर्तबीजी भ्रूणकोश परिपक्व होने पर होता है। क्या होता है भाई, 7 केंद्रीय की 8 कोशिका होता है या 7 केंद्रीय 7 कोशिकाएं होती हैं या 8 केंद्रीय 7 कोशिकाएं होती हैं। तो देखिए इसका तीसरा ही ऑप्शन सही हो जाएगा, 8 केंद्रीय और 7 कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों जो हमारा 5 नंबर प्रश्न उसे भी देख लेते हैं। 5 नंबर प्रश्न देखिए, सैल्यूआ में परागण होता है जल द्वारा होता है, कीटों द्वारा होता है, वायु द्वारा होता है या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो सैल्यूआ होते हैं उसमें जो परागण होता है वो कीटों द्वारा होता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, पुष्पीय पादप का कौन सा भाग अगुणित यानी कि एन है, जड़ है, नरयुग्मक है, पत्ती है या युग्मनाज है। तो देखिए पत्तियों जो पुष्पीय पादप होते हैं और जो उनका अगुणितीय एन है वो आपका नरयुग्म होता है। इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों जो हमारा 7 नंबर प्रश्न है उसे भी देख लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न देखिए, एंडोजेनस स्त्रवित होता है किससे होता है भाई, लेडिंग कोशिकाओं द्वारा होता है। हाँ, तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, लेडिंग कोशिकाओं द्वारा ही होता है। ठीक है, देखिए मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगा, ऑप्शन में पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न है कि क्या पुरुष से संबंधित है, वैस्कटोमी है, गोलिया है। देखिए इसका पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, वैस्कटोमी है। ठीक है, चलिए जो हमारा 9 नंबर प्रश्न है उसे भी देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर ऐसे ही आप पढ़ना चाहते हैं, इस चैनल से सारे विषय की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल से आप लोग जुड़ सकते हैं और आप खुद ट्राई कर सकते हैं इस चैनल से पढ़ के, और अपना जो बोर्ड एग्जाम है उसमें 90% प्लस रिजल्ट पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जो हमारा 9 नंबर प्रश्न है उसे भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों जो 9 नंबर प्रश्न है वंशागत इकाई है, गुणसूत्र का है या ग्लाजिकिया का है या जीन प्रारूप का है या जीन का। तो देखिए जो वंशगति इकाई होता है वो जीन का है, आपका इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर प्रश्न देखिए, जिस कारण से वरंधता का विकास होता है, किस कारण से होता है भाई, अधिक सुरापन से या अनुवांशिकी से। तो इसका राइट ऑप्शन दूसरा ही हो जाएगा, अनुवांशिकी से होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए 11 नंबर प्रश्न देखिए, 11 नंबर प्रश्न है कि प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। बताइए, डार्विन ने किया था, लेमार्क ने किया था या आपके डिब्रिज ने किया था या मेंडल ने किया था। तो देखिए जो प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियम थे उसके प्रतिपादन आपके मेंडल ने किए थे। इसका भी राइट ऑप्शन चौथा हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 12 नंबर प्रश्न, मंगोली जड़ता किसके कारण होती है, मंगोली जड़ता किसके कारण होती है, लिंग गुणसूत्रों की एकल सूत्रता से या 21वीं जोड़ी की लिंग सूत्रों की एक सूत्रता से। देखिए इसका राइट ऑप्शन आप चौथा मार लीजिए, 21वीं जोड़ी की अलिंग सूत्रों की एकादि सूत्रता। ठीक है, तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए जो हमारा 13 नंबर प्रश्न है उसे भी देख लेते हैं। 13 नंबर प्रश्न है कि संकर टेस्ट क्रॉस का अनुपात है। बताइए बच्चों 3:1 या 1:1 या 9:3:3:1। तो इसका राइट ऑप्शन दूसरा ही हो जाएगा, 9:3:3:1। ठीक है, चलिए 14 नंबर प्रश्न देखिए, 14 नंबर प्रश्न है कि कौन सा आनुवांशिक विकार 21वीं क्रोमोसोम की त्रिसूत्रा के कारण होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा, टर्नर स्ट्रोम। ठीक है, चलिए आगे देखिए 15 नंबर प्रश्न है कि हर गोविंद खुराना
जाने जाते हैं। किसके 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 कारण जाने जाते हैं भाई? प्रोटीन संश्लेषण के लिए, या आरएनए संरचना की खोज के लिए, या डीएनए संरचना की खोज के लिए, या डीएनए लाइगेज एंजाइम की खोज के लिए। तो देखिए जो हरगोविंद खुराना थे वो प्रोटीन संश्लेषण के लिए जाने जाते थे। इसका राइट ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि जो हमारा 16 नंबर प्रश्न है, उसे भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों जो 16 नंबर प्रश्न है कि संदेशवाहक आरएनए का निर्माण होता है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है मेरे भाई। सबको मालूम है कि जो संदेशवाहक आरएनए का निर्माण होता है वो केंद्रक में होता है। इसका पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि चिकनगुनिया विषाणु का वाहक है कौन है भाई? बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। अगर ये नहीं मालूम है ना तो क्या पढ़ रहे हो मेरे भाई, जल्दी से कमेंट कीजिए इसका। देखिए इसका राइट ऑप्शन आपका तीसरा हो जाएगा, एडिज मच्छर हो जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको नहीं याद है उसको क्या करना है, नोटबुक में नोट करके अच्छे से याद कर लेना है, जिससे आगे आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, 18वां प्रश्न है कि पित्त ज्वर का वाहक है कौन है भाई? पित्त ज्वर का वाहक वही है भाई, दूसरा एडीज ही है। ठीक है, तो इसका भी दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए 19वां प्रश्न देखिए, टीबी के टीके का नाम है। टीबी के टीके का नाम क्या है? बीसीजी। ठीक है, इसका भी चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए 20वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित किस रोग की पृष्ठ विडाल परीक्षण द्वारा होती है? बताइए, टाइफाइड, मलेरिया, अतिसार पेचिस या फाइलेरिया? तो बताइए इसका टाइफाइड ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए 21वां प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? विजमान ने, सीमथ ने, फ्लेमिंग ने या आवर ने? तो देखिए पेनिसिलिन की जो खोज की थी वो फ्लेमिंग ने की थी। इसका राइट ऑप्शन 2 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि जो 22वां प्रश्न है, उसे भी देख लेते हैं। जो 22वां प्रश्न है कि बीटीजीयू कि विष किस जीवाणु द्वारा उत्पादित होता है? तो देखिए इसका राइट ऑप्शन आपका तीसरा हो जाएगा, बैसिलस यूरेनियेसिस। ठीक है, चलिए 23वां प्रश्न देखिए, प्रतिजैविकों को मुख्यतः प्राप्त किया जाता है किसके द्वारा भाई? तो इसको भी जीवाणुओं से ही प्राप्त किया जाता है। इसका भी राइट ऑप्शन आपका तीसरा हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं ऑप्शन क्यों नहीं पढ़ रहा हूं, क्योंकि वीडियो लंबा होगा और फिर आपको 2 वीडियो नहीं मिल पाएगा। मैं छोटा छोटा ही वीडियो बनाता हूं, लेकिन एक दिन के अंदर आपको 2 से 3 वीडियो अपलोड कर देता हूं आपके लिए। तो आप लोग इसके लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत किया जाता है तो आपका फर्ज बनता है कि आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, 24वां प्रश्न है कि आरएनए खंडों की पहचान करते हैं तो सडन ब्लोडिंग से। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन तीसरा ही हो जाएगा। चलिए 25वां प्रश्न देखिए, कौन सा एंजाइम की डीएनए खंडों के जोड़ने का कार्य करता है? बहुत इजी क्वेश्चन है मेरे भाई, इसका बताइए कौन ऐसा एंजाइम है जो डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है? यानी कि जो आपका डीएनए होता है, ये जो जुड़े होते हैं डीएनए, इसमें जो ये टूट जाता है तो इसको जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो लाइगेज करता है, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 26वां प्रश्न देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है किसमें होता है भाई? कृषि क्षेत्र में, चिकित्सा में, वैक्सीन निर्माण में? उपयोग सभी में होता है भाई, उपयोग सभी में। चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। किस पदार्थ का संश्लेषण जीनी अभियांत्रिकी द्वारा औद्योगिक स्तर पर किया गया है? मानव वृद्धि हार्मोन्स या इंटरफेरन या इंसुलिन या इनमें से सभी? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चौथा, इन सभी का। ठीक है, चलिए दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि जो 28वां प्रश्न है, उसे भी देख लेते हैं। देखिए 28वां प्रश्न है कि बीटी टॉक्सिन किस जीवाणु से बनाता है या बनता है? तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बैसिलस वल्गरिस हो जाएगा या बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन दूसरा ही हो जाएगा, बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस। ठीक है, चलिए आगे देखिए 29वां प्रश्न है कि दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है। क्या पाया जाता है भाई? राइजोबियम या स्यूडोमोनास या एजोबैक्टर या सभी? तो ये सभी पाए जाते हैं। इसका भी राइट ऑप्शन आपका चौथा हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है, बताइए कौन है? मोर, कबूतर, सारस या गौरैया? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, सारस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31वां प्रश्न है कि धाना राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है? सिक्किम है, राजस्थान है, असम है या उत्तराखंड है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान। इसका भी 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 32वां प्रश्न देखिए, कंजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत की किस राज्य में स्थित है? बताइए असम में, महाराष्ट्र में है, गुजरात में या पंजाब में है? तो असम में स्थित है मेरे भाई, इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों जो हमारा 32वां प्रश्न है उसे भी हम लोग देख लेते हैं।
33 नंबर प्रश्न देखिए, एशियाई शेरों के लिए एकमात्र प्राकृतिक वास गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? उत्तराखंड में है, गुजरात में है, या आपका यहां पर राजस्थान में है, या मध्य प्रदेश में है? तो देखिए एशियाई शेरों के लिए ना एकमात्र जो प्राकृतिक वास गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो आपके गुजरात में स्थित है। ये दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 34 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनानीन संकटग्रस्त नहीं है? तो नीलगाय, आप अपने घर अगल बगल में देखेंगे ना तो आपको नीलगाय देखने के लिए मिल जाएंगे, तो ये संकटग्रस्त नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए 35वां प्रश्न है कि ऐसे पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति का लाभ होता है और दूसरे को न लाभ होता है न हानि होता है उसे कहते हैं। बताइए, अंतर्राज्यीय परिजीविता, या स्वपकारिता, या स्वभोजिता, या स्पर्धा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, स्वभोजिता। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे हमारे 35 सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 1 से लेकर 11 चैप्टर यानी कि पूरे बायोलॉजी के बुक से। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका संदेश आपके पास पहुंच जाए और हम हमारे वीडियो को आप मिस ना कर पाए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।